दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट ये पूछता है कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यूपीएससी एग्जाम। बट कटु सत्य यही है दैट देयर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका टाइम टेबल जो होगा वो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होगा, आइडियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं कि जो कि आप फॉलो ही ना कर पाए और 4-5 दिन बाद ही आपका वो टाइम टेबल टूट जाएगा, उसके बाद आप एक नेगेटिव साइकिल में चले जाएंगे। सो एक जो रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए उसके लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, ये तैयारी काफी लंबी है, सो बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, आप अपने टाइम टेबल को कुछ स्टार्टिंग में ऐसे डिवाइड करिए 8 और 8, मतलब 8 आवर ऑफ द स्लीप, प्रॉपर स्लीप लीजिए। उसके बाद 8 आवर ऑफ अदर एक्टिविटीज, आपको खेलना, खाना पीना, किसी के साथ बैठना, बात करना, जो भी आपके मनोरंजन के काम है आपको 8 आवर में कंप्लीट करने। उसी के साथ साथ 8 घंटे डेडिकेटेड इन द वेरी बिगनिंग आपको 8 घंटे पढ़ने के लिए देने हैं। और इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को कुछ महीने तक अगर फॉलो करेंगे उसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो अदर एक्टिविटीज के लिए 8 घंटे, उसमें से 1-2 घंटे निकाल करके आप अपनी पढ़ाई के लिए ऐड भी कर सकते हैं, बट वो जब आपको 2-3-4 महीने हो जाए उसके बाद करिएगा, क्योंकि तब तक आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों सिंक में आ चुके होंगे एक टाइम टेबल के लिए। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी आपका टाइम टेबल है प्लीज ट्राई टू ब्रेक इट। ऐसे मत करिए कि आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं फिर उठ रहे हैं, आप ऐसे मत करिए कि स्ट्रेच में ही 8-10 घंटे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। नो, प्लीज ट्राई टू यूज द पोमोडोरो टेक्निक। एक स्टॉप वॉच रखिए, 1.5-2 घंटे का पूरा एक स्लॉट होना चाहिए और उन स्लॉट में आप डिवाइड करिए उन स्लॉट्स को कि लेट्स से कि आपने 10 घंटे का आपने टाइम टेबल बनाया तो उसको आप 5 में डिवाइड करिएगा। और जैसे आपके 2 कंप्लीट हो जाए या 3 कंप्लीट हो जाए एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए और ऐसे थोड़ा कंटिन्यू करिए। और एक वीक में एक बार आधा दिन निकाल करके अपने दिमाग को शांत करिए, रिलैक्स करिए, कूल डाउन। जो भी मन में आपके है, मूवी देखना, किसी से बात करना, कहीं घूमना, वो कीजिए। उससे आपका माइंड जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए तैयार होगा। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्लीज डोंट गो फॉर द मल्टीपल सब्जेक्ट एट अ टाइम, कि आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ने, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और चारों के चारों 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, उसके बाद 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा एमसीक्यू सोल्व किया, फिर 1 घंटा आपने क्वेश्चन राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आंसर राइटिंग। प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ये गलत स्ट्रेटजी है, इससे दिमाग का दुरुपयोग कर रहे हैं आप अपने दिमाग का। आप प्लीज ट्राई टू फॉलो एट मैक्स 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। और उसी के साथ साथ आपको रीडिंग का मन करे तो न्यूज़पेपर रीडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रीडिंग, नोट्स बनाने के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रीडिंग। मतलब उससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़े, आपका कंसंट्रेशन बढ़े। कोई नोट्स नहीं बनाने, बट प्लीज ट्राई टू पिक अप एट मैक्स 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। उससे आपका दिमाग क्या होगा, फोकस कर पाएगा, डाइवर्जन कम होंगे, फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसको जो टास्क हैं वो स्पेसिफाइड और लिमिटेड टास्क दिखाई देंगे और आपका दिमाग ज्यादा फोकस कर पाएगा।